हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है। मगर उस क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे। प्लेलिस्ट सेमेस्टर 3 फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर बहुत सारे डिस्कशन प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर ये सारे डिस्कशन देख सकते हैं। कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर डिस्कशन के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग ये जो क्वेश्चन है 2018 का आया हुआ है, सम्स को पहले पढ़ें समझें, उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन में मूव करेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन किस तरीके से की गई है। मेंशन कर रहा है फर्म हैज़ 2 डिपार्टमेंट, क्लोथिंग एंड आउटफिटिंग। Outfitting is made with clothes supplied by the clothing department at its usual selling price। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, हमने भी इसके ऊपर काफ़ी सारे 6-7 सेट बनाए हैं। अगर वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपकी अपनी प्रैक्टिस भी होगी, तो आप ये जानते हो कि गुड्स जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो आइदर वो कॉस्ट प्राइस ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर वो सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफ़र होती है तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होता, उसके लिए सिंपली एक एंट्री पास होती है। जिस डिपार्टमेंट में गुड्स जा रहा है उसके डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हैं और जिस डिपार्टमेंट से गुड्स निकल के जा रहा है उसके क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। सिंपल, कहानी ख़त्म। अगर कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफ़र हुआ है तो। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसका मतलब प्रॉफिट लेकर ट्रांसफ़र हुआ है और जितना पार्ट एक्स्ट्रा है कॉस्ट के ऊपर, मतलब प्रॉफिट वाला, वो पार्ट हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। किस नाम से? स्टॉक रिजर्व के नाम से, या उसको हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी बोलते हैं। वो निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ कि जिस डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे आउटफिटिंग में गुड्स गया है तो आउटफिटिंग के स्टॉक में कितना पार्ट ट्रांसफ़र वाला है ये पहले पता होना चाहिए। और दूसरा कि जो डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है वो कितना % प्रॉफिट लेके ट्रांसफ़र हो रहा है, वो प्रॉफिट का परसेंटेज भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सम्स के दूसरे लाइन में लिख दिया है कि वो सेलिंग प्राइस में ट्रांसफ़र करता है, वो परसेंटेज नहीं दिया कि कितना % प्रॉफिट लेकर ट्रांसफ़र होगा। तो पहली कैलकुलेशन जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम लोगों को वो परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना % प्रॉफिट लेकर क्लोथिंग डिपार्टमेंट आउटफिटिंग डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफ़र करता है। ये हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन में। आगे सम्स बोल रहा है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 एंड ऑल्सो द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। एक्चुअली ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक वाली कैलकुलेशन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाई जाती है, तो वो अकाउंट भी हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे का इन्फॉर्मेशन जो आइटम दिया है वो सिंपल है। दोनों डिपार्टमेंट का आप देख रहे हो साथ साथ। ये दिया है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में चला जाएगा। स्टॉक रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 2017, ये जो स्टॉक रिजर्व दिया है ये ओपनिंग के डेट में दिया है, तो ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व भी हम लोग कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो ये वहाँ जाकर दिखा देंगे। सेल्स है, परचेज है, सप्लाई टू आउटफिटिंग डिपार्टमेंट। सेल और परचेज भी हम लोगों का चला जाएगा किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। और सप्लाई टू आउटफिटिंग डिपार्टमेंट इंडिकेट कर रहा है कि 6 लाख का गुड्स क्लोथिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया है किसमें? आउटफिटिंग डिपार्टमेंट में। तो आउटफिटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुआ है उसके डेबिट में दिखाया जाएगा, और क्लोथिंग डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुआ है तो क्लोथिंग डिपार्टमेंट में स्टॉक कम होगा, इसलिए हम लोग इसके क्रेडिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट आइटम दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और फिर है वेजेज जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इसके बाद मेंशन कर रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जानते हैं आप, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इन द आउटफिटिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड्स क्लोथ्स वर्थ ₹80,000 आउट ऑफ दोज ट्रांसफर्ड बाय द क्लोथिंग डिपार्टमेंट। मतलब क्लोथिंग डिपार्टमेंट ने जितना गुड्स ट्रांसफ़र किया था उसमें से 80,000 का गुड्स अभी तक आउटफिटिंग डिपार्टमेंट में बचा हुआ है। ये जो सम्स के स्टार्टिंग में मैं डिस्कस कर रहा था
कि हम लोगों को अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज जो अपने को निकालना पड़ेगा, और दूसरा कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना पार्ट ट्रांसफर वाला बचा हुआ है। वो दूसरा वाला पार्ट आपको सम्स में बता दिया कि हम लोगों के क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 का गुड्स अभी भी बचा हुआ है जो कि ट्रांसफर होकर आया था। जितना माल बचा हुआ रहता है क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर वाला, उसी के ऊपर हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकालते हैं। तो 80,000 के ऊपर हम लोगों का वो स्टॉक रिजर्व निकलेगा। आगे मेंशन कर रहा है जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल कम टू ₹1,80,000। तो जो जनरल एक्सपेंसेस है वो जब हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 1,80,000 का एक्सपेंस दिखा देंगे। अब देखते हैं सॉल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ फर्म डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 एक फॉर्मेट कर लिया गया सिंपल। सबसे पहले ट्रेडिंग के डेबिट में 2 ओपनिंग स्टॉक दिखा दिए, दिया हुआ था सम्स में। 2 परचेज दिखा दिए, ये भी सम्स में दिया हुआ था, आप देख सकते हो अभी पढ़े हम लोग। 22 सेल्स दिखा दिए, ये भी दिया हुआ था। ट्रांसफ़र किया गया था 6 लाख का, तो आउटफिटिंग में गया था, वहाँ स्टॉक बढ़ा इसलिए उसके डेबिट में 2 लिख दिए ट्रांसफ़र 6 लाख। और क्लोथिंग से कम हुआ था माल, घटा था, इसलिए क्लोथिंग के क्रेडिट में लिख दिए बाई ट्रांसफ़र बोलकर 6 लाख का। एक आइटम और ट्रेडिंग का था क्या, वेजेस, तो 2 वेजेस बोलकर भी डेबिट साइड में दिखा दिए। सम्स के लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया था तो बाई क्लोजिंग स्टॉक बोलकर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया गया। सारे आइटम पुट करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे। तरीका क्या है, क्रेडिट का आइटम ऐड कीजिए, जैसे ये 9 लाख प्लस 1,20,000 ऐड करके आ गया 10,20,000, और इसमें से डेबिट के आइटम माइनस कर दिए 1,30,000, 6 लाख और 1,20,000, तो माइनस करके अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 1,70,000 का आउटफिटिंग का। अब इसी तरीके से क्लोथिंग डिपार्टमेंट का 44 लाख सेल्स, 6 लाख का ट्रांसफर और 4 लाख का क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे तो मिलेगा 54 लाख, और इसमें से डेबिट का ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ये वेजेज, ये 3 आइटम माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट इसमें मिल जा रहा है कितना, 8 लाख का। टोटल करने के बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉट डाउन कर देते हैं जहां से स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिखा दें यहाँ बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 8 लाख और 1,70,000, और PL का एक एक्सपेंस सम्स में दिया हुआ था सेलिंग एक्सपेंसेस, तो डेबिट में लिख दिए 2 सेलिंग एक्सपेंसेस 1,40,000 और 42,000 ये सम्स में यहाँ पर दिया हुआ था, दिखा दिए। प्रॉफिट एंड लॉस का और कोई आइटम नहीं है तो आप सिंपली क्या करोगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंस को माइनस कर दोगे। जैसे 8 लाख में से 1,40,000 माइनस कर देंगे, 6,60,000 बचेगा, और 1,70,000 में 42,000 माइनस कर देंगे, तो जो फिगर आपको मिलेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट, जो आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन करके दिखाया है। 6,60,000 क्लोथिंग का आया है और आउटफिटिंग का आया 1,28,000। अब हम लोग बनाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेंशन किया है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। तो कहीं आपको अगर ये लाइन कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सिंपली समझना है कि सेम चीज़ है। इसमें सबसे पहले हम लोग उस नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर देते हैं जो सम्स में हम लोगों का निकला। बाय नेट प्रॉफिट BD बोलकर क्लोथिंग का 6,60,000 और आउटफिटिंग का 1,28,000 ऐड करके बाहर दिखा दिए 7,88,000। सम्स में ओपनिंग स्टॉक के ऊपर भी स्टॉक रिजर्व था और वो मेंशन किया हुआ था सम्स में। ओपनिंग स्टॉक जनरली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, आप जानते हो। तो जो भी डेबिट साइड का आइटम है उसका स्टॉक रिजर्व अगर एडजस्ट होगा तो ऑपोजिट में होगा। तो क्रेडिट साइड में हम लोग बाय स्टॉक रिजर्व बोलकर 9,000 दिखा दिए। ये किसका स्टॉक रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक का, और ये सम्स में दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक रिजर्व मेंशन भी कर दिया ब्रैकेट में, या आप इसको अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक बोलकर भी लिख सकते हो, दिखा दिए। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वो रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जितना प्रॉफिट लेकर गुड्स को ट्रांसफर किया गया था। तो उसके लिए आप देखिएगा एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया गया है वर्किंग नोट में, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आउटफिटिंग डिपार्टमेंट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन क्लोथिंग डिपार्टमेंट, क्लोथिंग डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट लिया था। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पर
मेंशन भी किया है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट सेल्स लिखिएगा, प्लस ट्रांसफर इनटू 100 परसेंटेज में निकालना होगा। इसलिए 8 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, 44 लाख का सेल्स था और 6 लाख का ट्रांसफर था क्लोथिंग डिपार्टमेंट का। इनटू 100 किए तो सॉल्व करके आ गया 16%। और सम्स के लास्ट में मेंशन किया था, लास्ट लाइन में, कि क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 का गुड्स ही ट्रांसफर वाला बचा हुआ है। इसलिए हम लोग जो प्रॉफिट निकालेंगे वो उसी गुड्स पे निकालेंगे जो गुड्स बचा हुआ है। तो यहाँ मेंशन किया अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक 80,000 इंटू 16% करके हम लोगों की वैल्यू आ गई कितनी, 12,800 की। ये हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाते हैं, इसलिए उसका स्टॉक ऑपोजिट में यहाँ आप देखोगे जनरल पीएल के डेबिट में एडजस्ट किए टू स्टॉक रिजर्व बोलकर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक नोट नंबर 1 में निकाले 12,800 का। ठीक है। सम्स में एक जनरल एक्सपेंस दिया था तो जनरल पीएल में दिखा दिए टू जनरल एक्सपेंसेस 1,80,000 का। और ये सारे आइटम दिखाने के बाद हम लोग अब इसका टोटल करेंगे और इसमें जो बैलेंस बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा जो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कैसे किया गया, क्रेडिट का ये दोनों आइटम ऐड किए, ऐड करके मिला 7,97,000। इसमें से डेबिट का ये 1,80,000 माइनस कर रहे हैं, 12,800 माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करके बैलेंस बच रहा है 6,04,200 जो कि हमारा आया कंबाइंड प्रॉफिट। इसके सामने लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, हाइफन देके यहाँ आप लिख दीजिएगा कंबाइंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये फिगर जो मिला है हम लोगों को बैलेंस करके मिला है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। नोट करके करेंगे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।